नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज़। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए लगातार बीजेपी अपनी यहां पर लिस्ट जारी कर रही है, लेकिन अभी भी यहां पर सस्पेंस बना हुआ है कि दो जो सीटें रोकी हुई हैं, यानी दो जो उम्मीदवारों के नाम रोके हुए हैं, वो आखिर किनको दिए जाएंगे। और ये सस्पेंस लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहा है, क्योंकि सिंधिया समर्थकों को कहीं ना कहीं ये लग चुका है कि ये जो सीटें बची हैं ये कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिलेंगी, उनके महाराज को यहाँ पर मिलेगी, जो उनको पार्टी में लेकर आए हैं। और जिस पार्टी में वो मकसद से आए थे, वो मकसद अब कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आएगा। शिवपुरी से सीट नहीं मिली उनको, और उसके बाद उनका जो क्षेत्र है ग्वालियर, वहां से उनको सीट नहीं मिली। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत सब्र जो है उनके समर्थकों ने कर लिया। कुछ समर्थक कांग्रेस में वापस चले गए और कुछ समर्थक यहाँ विरोध में आ गए। लेकिन अब जो दो सीटें बची हैं उसके ऊपर लगातार सस्पेंस बाकी है। लेकिन हम बड़ी बात यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सिंधिया का तो अभी तक फैसला नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर कई जो उम्मीदवार हैं, जो सीटें हैं, उसमें सिंधिया समर्थकों का नाम बढ़ चढ़कर सामने आया है। सिंधिया समर्थकों को ज्यादा तहरीर यहां पर दी गई है और उनको टिकट यहां पर बांटी गई है। यानी इन चुनावों में उम्मीदवारों की लिस्ट में दबदबा देखा जाए तो सिंधिया खेमे का नजर आ रहा है, और जहां से उनको जो सीट चाहिए थी वहीं से उनको वो सीट जो है प्राप्त हुई है। और लगातार हम यही देख रहे हैं कि सिंधिया का दबाव कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को खल रहा है। और उनके जो बयान है कि अगर मेरे को याद करोगे, या फिर जिस तरीके से वो बयान देते हैं कि मैं चला जाऊंगा, ये बयान कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि अब उनको यहाँ पर शिवराज सिंह खेमे, माफ कीजिएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे की जो बढ़ते हुए कदम है बीजेपी की तरफ, वो कहीं ना कहीं देखते हुए घबराहट हो गई है कि उनकी सीएम कुर्सी बचेगी कि नहीं। और उससे बड़ा झटका बीजेपी ने दे दिया था कि अब सीएम चेहरे का ऐलान नहीं होगा। सीएम चेहरे का ऐलान तभी होगा जब यहां पर जीत हो जाएगी। हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि 2017 में कोई सीएम चेहरे का ऐलान नहीं हुआ था, शीर्ष नेतृत्व ने यहाँ पर चुनाव लड़े, और जब चुनाव जीत गए तो दिल्ली में योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया और वहां पर उनको सीएम सीट दी गई। और सबसे बड़ा सरप्राइज था ये वहां पे बीजेपी के बड़े उत्तर प्रदेश के नेताओं को कि किस तरीके से यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को सीट दे दी गई। और ऐसा मध्य प्रदेश के चुनाव में भी हो सकता है कि सिंधिया को यहाँ पर जो है दिल्ली से बुलाकर सीट दे दी जाए, या फिर उनके समर्थक में से किसी बड़े नेताओं को यहाँ पर दे दी जाए, क्योंकि मुश्किल है इस बार कि शिवराज सिंह चौहान का यहाँ पर मौका लगेगा। तो देखना होगा कि सिंधिया ने जो दबदबा उम्मीदवारों की लिस्ट में बनाया हुआ है, क्या सीएम की सीट तक वो दबदबा बना पाएंगे? क्या जो दो सीट यहां बची हुई है जिसमें सस्पेंस बना हुआ है, क्या सस्पेंस खुलेगा और सिंधिया का नाम आएगा? ये देखने वाली बात होगी। और आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहें SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।